सौरभ ने जो काम किया है वो उन्होंने ये काम किया है कि मतलब 3 साल के बच्चे को वायलिन कैसे सिखाना है, उनका जो काम हमने देखा है मतलब चाइनीज सूट पहनकर ब्लैक कलर का और बड़ा खूबसूरत सा वायलिन छोटा सा बेबी वायलिन चलते हैं। हाँ। ये 4/4 है, उसके बाद 3/4 है, फिर 3/2 है। मतलब 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा वायलिन सीख रहे हैं। और ऐसा उन्होंने काम किया। मतलब मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं मुल्क से बाहर जाऊं और मैं उससे वो सीख के आऊँ कि ये 3 साल 4 साल के बच्चों को वायलिन कैसे सिखाते हैं। बड़े को तो आप मतलब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी, 4 साल के बच्चों को मैं कैसे समझाऊँ कि ये कैसे करना है। वो एक चाइनीज़ जो हैं, क्या उनका नाम है, बड़े मशहूर हैं, उनका ये कहना है कि वायलिन जो है वो कोई भी सीख सकता है। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि चाइना में जो एक उनकी जो कौम बड़ी इस वक्त आप समझते हैं कि बड़ी अरूज पे है, उन्होंने एक ऐसा मसलन उनके जो फ़िलासफ़र हैं, जो उनके जो मसलन माशरती एतबार से बहुत मशहूर हैं, उन्होंने ये सोचा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे बच्चों को बहुत शार्प कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि हमारा चाइनीज़ बच्चा 1 साल उसने वायलिन के साथ ज़रूर गुजारना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि प्री नर्सरी, नर्सरी और किंडरगार्टन, उसके बाद ग्रेड 1 शुरू होता है ना। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि 2 साल पहले उन्होंने प्री नर्सरी और प्री नर्सरी को उन्होंने कहा कि ये बच्चा वैसे खेले और थोड़ा सा ज़रा शौर आ जाए तो उसको ना किंडरगार्टन में, पूरे चाइना में हर बच्चा किंडरगार्टन में वायलिन सीखता है। उसका 1 साल वायलिन के साथ, 1 साल उसका स्ट्रिंग के साथ ज़रूर उन्होंने ताल्लुक़ रखा है। उसकी वजह से कि वो एक एज ऐसी होती है कि जब आपका बच्चा, जो वो समझते हैं, हम नहीं समझते, हमें तो इन बातों को पता ही नहीं है। उन्होंने ये नोटिस किया है कि किंडरगार्टन एक ऐसी क्लास है कि जिसमें बच्चे को अगर किसी भी तरफ उसको लेके जाया जाए तो वो जा सकता है। और उस ईयर्स में जो सबसे ज़्यादा जो आपकी इंटेलिजेंसी को, आपके माइंड को शार्प करती है, वो स्ट्रिंग्स करती है। तो उन्होंने उनको उसको मद्देनजर रखते हुए हर बच्चे को 1 साल उन्होंने कहा जी वायलिन के साथ आप गुजारना चाहिए। अब ये मैंने जब ये सुना और मुझे इतनी खुशी हुई कि इतनी अच्छी बात है उनको कि बच्चे उनके, और आप देख लें कि उनकी कौम हमसे बहुत तेज़ है। वो वजह यह है कि उनका अब ये भी कहना है कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं तो, क्योंकि इसके लिए आपको आपकी माइंड एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है मैडम, क्योंकि आपको गौर करना पड़ता है कि क्या बज रहा है, कैसा हो रहा है। गाना तो आपकी समझ में आ जाता है कि वो कहते हैं मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम मुझसे कह रहे हो, ये तो समझ में आ जाएगा, इसको आप ट्यून कर लें, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, वो समझ आ जाएगा। ये जब कहेंगे तो आप जरा को गौर करना पड़ेगा कि ये क्या बात है, ये कैसे, कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। वो भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको पता चलेगा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वरना आप आराम से बैठे होते हैं। बस मैं वायलिन बजाता हूँ, कुछ लोग बिल्कुल उनको पता ही नहीं चल रहा होता। वो एक मैं वायलिन बजा रहा था, एक बंदा कह रहा है यार ये बीन है, मसलन वायलिन उसे पता ही नहीं, उसने कभी देखा ही नहीं। उसने मसलन मैं एनसी में पढ़ता था, वो सारे नॉर्दर्न एरिया से अब लोग आए, आपको पता है वो कोटा होता है थोड़ा सा। अच्छा। उन्होंने कभी वायलिन देखा ही नहीं। तो मेरे वो बैच फेलो थे, क्लास फेलो थे हमारे, जो हमें इकट्ठी क्लास होती थी एनसी में, तो मेरा वो बड़ा अच्छा दोस्त, हम इकट्ठे बैठना तो हो जाती थी। तो मुझे उसने कहा कि यार तुम बीन बड़ी अच्छी बजाते हो। मैं अब मैं परेशान कि बीन क्या, अब उसको नहीं, उसने कभी देखा ही नहीं। तो हमारे लोगों को तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है। फिर भी हमारी कोशिश है कि जितना हो सकता है, मुझसे जो कुछ हो सकता है मैं वो करता हूँ। जितनी देर मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि मैं ज़िंदा हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं इसके लिए जो कुछ कर सकता हूँ मैं इसको करूँगा। बाकी आजकल हाथ आपको पता है बड़े बड़े सेंसिटिव हो चुके हैं, बड़े कशीदगी बड़े उरूज पे पहुँच चुकी है, तो अब तो ज़्यादा मुश्किल हो गया थोड़ा सा। हर वक्त ये ख्याल आता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नहीं, और अल्लाह खैर रखेगा, आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और हम सब के फेवरेट हैं आप। हम सब, आपका जो काम है, जिस तरह से आप खूबसूरती के साथ प्ले करते हैं, तो ये बहुत बेहतरीन है। तो मुझे लगता है ज़्यादा वेट किए बगैर अगर आप हमें कुछ सुना दें। ज़रूर, आपको अल्लाह सुनाता हूँ। जी जी ज़रूर।
खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और मुझे लगता है अब हमें वो सुनना चाहिए जो वायलिन का एंथम, जिससे आपने हमें एक वर्ड सिखाया हुआ है, तो वायलिन का एंथम अगर आप हमें सुना दें, क्योंकि हम सबका दी फेवरेट है वो। इतना खूबसूरत कि मैं सारा दिन बैठ कर ना इस वायलिन के साथ ये म्यूज़िक सुन सकती हूँ। बहुत खूबसूरत। एक एक उसका, जब आप इसको प्ले कर रहे होते हैं ना, एक एक लिरिक्स जो है ना वो याद आ रहे होते हैं, और जैसे जैसे आप इसको करीब से सुनते जाते हैं ना तो आंखें नम होती जाती हैं। इतना खूबसूरत, इतना सूथिंग ये म्यूज़िक है, और एक समा जो है ना वो आप हमेशा से बांध देते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आप देखते हैं जैसे भी आप बैठते हैं जब आप वायलिन प्ले करने के लिए, तो ज़्यादा फरमाइश किस गाने की आती है इस एंथम के अलावा? एंथम तो दी फेवरेट है, जहाँ पे जाएंगे। ये तो आपने पहले कह दिया कि ये है। उसके बाद वो कहते हैं कि जाने कहाँ सुना दें, राजपूत साहब का जो गाना है, जाने कहाँ गए वो दिन, वो सुनता है। उसके बाद वो कहते हैं कि वो जो हमको हमेशा चुरा लो, शाहरुख खान की जो 98 में मूवी आई थी, मसलन वायलिन के मुतलका जो मशहूर सॉन्ग है वो ज़्यादा सुन जाते हैं। एक प्यार का नगमा है जो सॉन्ग है, वो सारा है भी वायलिन बेस्ड एक तरह से। जी, सारा वायलिन बेस्ड है। और जहाँ पे भी जाएंगे, मसलन साउथ, मसलन हमारे ये सब कॉन्टिनेंट में जहाँ आप जाते हैं वहाँ पे आपको ये फरमाइश की जाती है कि आप ये गाना सुनाएं, क्योंकि लोगों को पता है कि ये सॉन्ग जो है इसी के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड है, तो उसको ज़्यादा सुना जाता है। मैं तकरीबन जहाँ भी जाता हूँ
तो मुझे ये कहा जाता है कि प्लीज़ आप, हालांकि मेरी कोशिश होती है कि लोग कहेंगे आप आपको एक ही गाना आता है बाज़ होता है ऐसा आता है कि मैं गाना बजाता हूँ, कहते हैं यार आप एक ही गाना बजाते हैं। नहीं, मैं ये सारा दिन सुन सकती हूँ, इतना खूबसूरत, इतना सूथिंग है ये। और जब मुझे लगता है ना ये ख़त्म होने वाला है तो ऐसे लो हो जाता है बंदा। एक और फरमाइश आई है, जैसे कि हमने कहा ना हम इतने एक्साइटेड थे आज आपके आने पर। एक फरमाइश ये है, ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं चाह रहा था कि मैं आपको सुनाऊं इसी तरह का। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। ठीक है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ठीक हो गया, ठीक। वो सफ़र आपको पता है सारे। ये फरमाइश जो थी ना, ज़िंदगी में तो सभी प्यार करते हैं, हमारे एहराज भाई की थी। एहराज साहब की थी? हाँ, एहराज साहब की थी। ऐसा भी आपको डेडिकेट किया मैंने मुझे आप पहले कह रहे थे कल जब मेरी आपके साथ बात हो रही होती। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अच्छे तरीके से इसको कर लेता। प्ले करने वाले थे वो अगर आप सुना रहे हैं।
बहुत खूबसूरत, ज़िंदगी का सफ़र है ये, कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, बेहद खूबसूरत। जिस तरह से आप इसको प्ले करते हुए खो जाते हैं, कैफियत में चले जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता है इसके साथ ना आप भी एक्ट कर रहे हैं। ये लिटरली मुझे लगता है गूज़ बम्प्स आ जाते हैं, जो अगर इसको सही मानों में इसको समझ कर, देख कर इस चीज़ को वो कर रहा हो। तो आपको भी कभी ऐसे फील होता है कि आप भी इस चीज़ में इमोशनल हो जाना, सैड हो जाना? ऐसा हो जाता है कि सबसे पहले तो मुझे ही होना पड़ता है। कोई भी काम करने के लिए पहले आपको वो सारी आपको स्टेट में आपको ढालना पड़ता है, तो फिर ही आप उस पर जाके अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं मैं वायलिन के बगैर तो मैं नॉर्मल हूँ। हाँ। जैसे ही मेरे हाथ में वायलिन आता तो मैं फिर मुझे नहीं पता होता कि मेरे सामने कौन है या इधर कौन है। फिर मुझसे बात होती तो मुझे पता चलता है कि अच्छा मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये मेरे साथ कोई बात हो रही है। नहीं, आप तो मास्टर हैं अपने एक काम में। ऐसी स्टेट होनी चाहिए। मसलन आप काम अच्छा ही तब कर सकते हैं जब आप उसमें फुली इन्वॉल्व होंगे, तो अदरवाइज़ तो आप कर ही नहीं सकते उसे अच्छे तरीके से। तो मेरी कोशिश है कि जब आपको काम करें तो उसको ज़रा आप ऐसा करें कि चलो मसलन अफोर्डेबल हो। मसलन आउटस्टैंडिंग तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा वो लोग कहें कि वो कहें कि आपके बारे में अफोर्डेबल भी नहीं कह सकते, गुजारा भी नहीं कह सकते, दरमियाना भी नहीं कह सकते, एक्सीलेंट से भी ऊपर है। नहीं आप ज़्यादा कह रही हैं मैडम, लेकिन मुझे आपकी मेहरबानी कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जब लोगों को देखता हूँ, जो इंटरनेशनल जो लोग बजाते हैं, बस आप उस तरह उनको नहीं देख सकते जिस तरह मैं उनको देख सकता हूँ। उनको देख के जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बस ठीक हूँ। नहीं, हमारे लिए तो आप बेहतरीन हैं, वो आपकी मेहरबानी कि आपके लिए। हमारे पास लास्ट मिनट है, आखिरी मिनट में अपनी मर्जी से अगर आप कुछ भी सुनाना चाहें, हम तो सुनने के लिए तैयार हैं।